दोस्तों, कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम केवल परिस्थितियों का शिकार बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि भाग्य का निर्माण विधाता करती है, लेकिन इसे संभालने का अधिकार हमारे पास है। हमारे कर्म ही हमें वह शक्ति देते हैं कि हम अपने जीवन में उजाला ला सकें। किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। दोस्तों, यह कहानी है एक औरत की जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। अक्सर देखा गया है कि जिस औरत की संतान नहीं होती, समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशगुन कहते हैं। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात, एक नगर से दूर एक महात्मा जी का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते। वह महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते, वह बात सच साबित होती। इस नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहती। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती। उसके गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा जी हैं, जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उन महात्मा जी के दर्शन करें। यही सोचकर अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या दुख? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगा। तब पंडित जी कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर अंदर खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा जी कहते हैं, पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम ध्यान से इस कहानी को सुनो। दोस्तों, एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी कमला रहा करती। उसके माता पिता साधारण किसान थे और कमला उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। कमला का स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन हुआ करता था। राजा वीरेंद्र प्रताप अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांव का दौरा किया करता था। एक दिन जब वह कमला के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय कमला अपने घर के पास नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरेंद्र प्रताप का ध्यान खींच लिया। वह राजा उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपने घोड़े को रोका और कमला से बातचीत करने के लिए उसके पास गए। लेकिन जैसे ही कमला ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर कमला के पिता बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने द्वार पर खड़ा देखा। राजा को देखकर वह हड़बड़ा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। तुम्हारी बेटी कमला मुझे पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। कमला का पिता यह सुनकर हैरान रह गया। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी
अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। खैर कुछ दिनों के बाद कमला का विवाह राजा वीरेंद्र प्रताप के साथ संपन्न हुआ और कमला राजमहल में आ गई। शादी के बाद की शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा वीरेंद्र प्रताप का कमला के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। इसी तरह कुछ समय गुजरा। विवाह के 5 वर्ष बीत गए, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे कमला से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य लड़की पर पड़ी जो कमला से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद कमला का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती। राजा भी कमला से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे कमला की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को कमला को महल से निकालने को कह दिया। राजा वीरेंद्र प्रताप ने कमला को महल से बाहर कर दिया। कमला बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। कमला ने अपने माता पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी बेटी की हालत देखकर माता पिता दुखी होने लगे। इस चिंता ने उसकी मां की सेहत पर गहरा प्रभाव डाला और कुछ समय बाद ही कमला की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने कमला के पिता को भी तोड़ दिया और वह भी इस संसार से चल बसे। कमला पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। बुरे समय में धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान एक हरिराम नाम का एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले से ही कमला के घर आना जाना था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह कमला से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने लगा। ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। कमला जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद उसने कमला से विवाह का प्रस्ताव रखा। कमला एक सहारे की तलाश में थी, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। हरिराम ऊंट का व्यापारी था और हर साल ऊंट के मेले में जाया करता। एक दिन उसने कमला से कहा कि तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो। वहां का मेला बहुत ही मनोरम होता है। कमला ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने हरिराम के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। हरिराम ने कमला को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही। उसने अपने ऊंट के साथ साथ कमला का भी सौदा कर दिया। कमला को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हरिराम ने कमला को ऊंट के पास बिठाकर कहा कि मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंट के साथ साथ कमला को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। कमला घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हैं? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब कमला को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने कमला से कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। कमला ने गुस्से में कहा कि मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने जवाब दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और पीटा जाएगा। तुम्हारे पास अब इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कमला ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। कमला की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दर्द को छुपाकर जीने के लिए मजबूर थी। एक दिन कमला फूट फूट कर रो रही थी। वह खुद से सवाल करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट
और अपमान ही आए। आगे महात्मा जी बोले, बेटा काम चाहे अच्छे हो या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। थोड़ी देर के बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार कमला को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने कमला को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ कमला? कमला ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। मालकिन बोली, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। कमला ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए, मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन बोली कि कमला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेले, जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी, इसलिए तुम अब आजाद हो, तुम जहां जाओ जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। कमला ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। कमला कोठे से बाहर निकल आई। अब उसके पास ना तो रहने को कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। सड़कों पर भटकती रही, भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचने का काम करती थी, वह महिला वहां से गुजर रही थी। जब उसने कमला को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। वह बोली कि तुम कौन हो बहन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन कमला का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। दूध वाली ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर कमला को पिलाया। कमला ने थोड़ा दूध पिया, उसे कुछ होश आया। महिला ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहां कुछ खाना और आराम करना, तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। कमला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने कमला को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे कमला को होश आया। उस महिला ने कमला से प्यार से पूछा कि बहन, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? कमला ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसकी आंख खोल दी और उसने अपनी जिंदगी के सारी दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं, तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। कमला ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती, मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूं। कमला की बात सुनकर वह दूध वाली बोली, देखो बहन, तुम मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। कमला ने महिला की बात मान ली और उसके साथ रहने लगी। कमला घर के कार्यों को संभालने लगी और वह औरत दूध बेचने जाती, क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था। उस औरत को अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कमला ने यह सब देखा और एक दिन उस औरत से कहा कि बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। उसने मना किया कि तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। कमला मुस्कुराते हुए बोली कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। उस औरत ने कमला की बात मान ली। अब वह औरत और कमला दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 2 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन वह औरत दूध बेचने जा रही, अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया, सारा दूध बर्बाद हो गया। उधर से जब कमला आई तो उसने उस औरत को उठाया। वह बोली, चलो घर चलते हैं।
उस औरत ने पैर में चोट लगने की शिकायत कमला से की। कमला ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी और तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम कमला अकेले संभालने लगी, क्योंकि इस औरत की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 15 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब उस औरत का शरीर कमजोर होने लगा था। कमला दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन उस औरत की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। कमला के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उस औरत ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई। उस औरत के जाने के बाद अब कमला पर उस बच्चे की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। कमला उससे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने कमला को अपनी मां मान लिया। कुछ समय बीता, बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 वर्ष का हो चुका था और काम में कमला की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए कमला और उस औरत का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसकी लकड़ियां काटने के लिए कमला उस पेड़ पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी, वह टूट गई। कमला नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन कमला कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। कमला पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 3 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने कमला को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। कमला को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी टांगें काटनी पड़ी। कमला ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ज्ञान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, कमला का बहुत ख्याल रखती थी। कमला को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। कमला ने उस महिला से विनती की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया कि यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन कमला ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर मुझे इससे भी बड़ा कोई भी और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा कि तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 2 से 3 वर्ष तक चलेगी। कमला ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किए। 2 वर्ष की साधना के बाद कमला अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए उसने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान किया। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां देंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 11 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। उसने वैसा ही किया।
उसने गांव के 11 बच्चों को उसने चुरा कर मार डाला। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी, संतान ने होने का दुख, और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया। उसने देखा कि जिन बच्चों की उसने जान ली थी उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे, कुछ उसे हमेशा बददुआ देते रहते। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बददुआ दे रहे थे। उनकी बददुआओं ने उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे, लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई, क्योंकि अब उसका शरीर में वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि अपने पुनर्जन्म में जाने की उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, लेकिन अब उसका शरीर में लौटना असंभव था। कमला को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर लेता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने कमला की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। वह तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया करता था। जब कमला की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, मुझसे अब और गलत काम मत कराओ। कमला ने अपनी पूरी कहानी उस तांत्रिक को बताई और उससे प्रार्थना की कि मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। उसके जीवन की कहानी सुनकर तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर कमला निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उस नगर में एक संत आए। वह एक व्यक्ति के पास रात भर रुके। संत जी उस व्यक्ति के गुरु थे जो कमला के पूर्व जन्म का पति था। वह व्यक्ति अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में वह ईश्वर का गुणगान कर रहा था। कमला की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। उस व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा कि मेरी पत्नी, वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने कमला की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही? कमला ने संत को बता दिया और कहा कि मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती। कमला ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन कमला ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा कि तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हें पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 11 लोगों की मदद करोगे और उनके जीवन को बेहतर बनाओगे। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से वह अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वह जानते थे कि वह ज्ञान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे कमला होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 6 महीने पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर कमला का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई।
1 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद कमला ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। कमला ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 11 जिंदगियां बचाने का उसका अपना उद्देश्य पूरा करेगी। इसके बाद कमला ने ठान लिया कि अब वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। कमला का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। कमला की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा में अधिक साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी। मछलियां उसके आसपास आकर खेल रही थी और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। कमला ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरियों ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर कमला को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कमला के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि कमला की आत्मा अभी जंगल में मौजूद है। आगे महात्मा जी कहते हैं कि जिस तरह कमला ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे, उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरों के प्रति क्रोध और जलन से कमला अपने पिछले जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। आगे महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, कमला ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं किया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती है। कर्म का एक सिद्धांत है कि आप जो करते हैं वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। यानी जो कर्म आप कर रहे हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। उसका परिणाम आपको देर सवेर भले भुगतना पड़ जाए, पर वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। अगर आप दुखी हैं तो उसे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। कई बार तो आपके दुखों को पिछले जन्म के कर्मों से भी जोड़ा जाता है और बुरे कर्म जमा हो रहे हैं जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा फल आपको अगले हर जन्म में भुगतना पड़ता है। आप केवल अपने अच्छे कर्मों से ही इस चक्र को रोक सकते हैं और कुछ जन्मों के बाद इस संचित कर्म से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जन्म में बुरे कर्म ही करते जाएंगे तो यह कर्मों की गठरी घुटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी, और ना तो आपके दुखों का अंत होगा और ना ही जन्मों के चक्रों के आपके कर्मों का फल। कर्म सिद्धांत में जन्म लेना अपने आप में महान कष्ट है, क्योंकि जन्म का संबंध मृत्यु से, मृत्यु सबसे डरावना कष्ट माना गया है। इसलिए यदि इस कष्ट से छुटकारा पाना है तो इस जन्म की परंपरा को समाप्त करना होगा। कहीं इस जन्म के चक्र से
बचना भी चाहते हैं, पर यह तो समझते हैं कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे वर्तमान जीवन में मिलने वाला दुख खत्म हो जाता है। लेकिन वह इसके प्रति ज्यादा सचेत नहीं रहते। कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए सदा कर्म करें, सच्चे कर्म करें। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यही ईश्वर का न्याय है और कर्मों का सिद्धांत। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज के अंकुरित होने का समय निश्चित होता है। कर्म की गिनती नहीं, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। अच्छे कर्म निश्चय ही अच्छे परिणाम लाते हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति देर सवेर अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। कर्म इंसान का असली परिचय है, क्योंकि शब्दों से कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। संसार में सबसे प्रिय कोई है तो वह है कर्म। यह ना दोस्त देखता है और ना दुश्मन, बस फल देता है। जीवन आपके कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। कर्म का फल तत्कालिक ना भी मिले, परंतु समय आने पर वह 100 गुना होकर लौटता है। आपके द्वारा किए गए कर्म एक बीज की तरह होते हैं, जो बोगे वही काटोगे। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम जिंदगी है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वाले का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वाले। कर्म की गहराइयों में ही जीवन की सच्चाई छुपी होती है। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। जीवन मिलना यह निर्भर करता है। मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाता है, और जब पक्षी मर जाता है तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्लियां बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी है हजारों पेड़ों को जलाने के लिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।